मैं तो अर्ज करूं बुरा चरणा मेरा को माने। मैं तो अर्ज करूं बुरा थाने चरणा मेरा को माने। भव सागर भरियो बारो मोये सूझे नहीं रे किनारो। भव सागर भरी बारो मोये सूझे। मैं अर्ज करूं गुरु ताने। मैं अर्ज करूं गुरु ताने चरणा मेरा को माने। मैं तो अर्ज करूं बुरा थाने चरण। ये तो मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ राय नाता। ये तो मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ राय नाता। ये तरण तिरण गुरु दाता। ये तरण तिरण चारा चार वेद गुण गाता। मैं तो अर्ज करूं बुरा थाने चरणा मेरा को माने। मैं तो अर्ज करूं बुरा। हाँ गुरु जग में लियो अवतारो जीवाने पार उतारो। बजाओ गुरु जग में लियो अवतारो जीवाने पार उतारो। मुझे आयो भरोसो बारो। मुझे आयो भरोसो बारो नहीं छोड़ूं शरणो तारो। मुझे आयो भरोसो बारो नहीं। हाँ वो तो तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो। वो तो तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो। जन दरिया राम पुकारो जन चरणारो चाकर तारो। मैं तो अर्ज करूं गुरा थाने चरणा मेरा को माने। मैं तो अर्ज करूं गुरा थाने चरणा मेरा को माने। सदगुरु जी महाराज की जय। इन्हीं तरह से महापुरुषों ने एक दिन मुनि भरम उपाया मैं प्रभु देखूं तुम माया। एक दिन मुनि की इच्छा हुई कि प्रभु की माया का दर्शन करूं। मार्कंड ऋषि के मन में आया कि प्रभु की माया कैसी है, माया देखो। मुनि माया बिंदे देखी भली मम माया तेरी मति छली। मुनि माया बिन देखी भली मम माया तेरी मति छली। मम माया अज्ञान अंधारो मोकु देख सबद अजी अजियारो। भगवान बोले हे मुनि मेरी माया वृद्धि का नाश करती है, विवेक को नष्ट कर देती है माया। इसलिए अंधेरा रूपी अज्ञान रूपी माया को छोड़कर शब्द का
ध्यान करो, भजन करो, माया देखने की इच्छा मत करो। मन लगाओ सुमन रूपी दिवाकर को अपनाओ। भगवान ने कहा कि भाई माया देखने की इच्छा मत करो। बेर बेर उतरी दिनो, अद्भुत खेल राम जी कीनो। बार बार भगवान ने उत्तर दिया कि भाई माया देखने की इच्छा मत कर, तुम अपने आत्म राम में लीन हो जाए। लेकिन मारकंडे बार बार के माया देखने की। बिन परले परलो दिखलायो, सुन प्रमाण बरस जल आयो। मुनि पुरु पिछम को जावे, कबूतर दीक्षण दिसे जावे। ऐसी प्रलो दिखाया। बार बार मुनि को प्रार्थना करने पर प्रभु अपनी माया का विस्तार दिखाया। एक पल में भयानक बारिश के प्रलय हो गया, यानी तबाही हो गई। मुनि अकेले प्रलय में भयंकर प्रवाह में डूबने लगे। इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि समुद्र की तरह वो पानी में डूबने लगे। प्रलय की तबाही आ गई। मुनि अकेले प्रलय के भयंकर प्रवाह में डूबने लगे। तीनों लोगों में कहीं भी सुख शांति प्राप्ति नहीं हो रही। सभी दिशों में महाप्रलय के बाढ़ देखकर मुनि की आत्मा व्याकुल हो रही थी। मुनि ने प्रभु को याद किया। प्रभु ने मुनि को शब्द सुमरण का भेद बताया। प्रभु ने कहा कि इस भयानक प्रवाह में राम नाम शब्द नौका है। प्रभु ने क्या कहा? इस भवसागर से पार होने के लिए राम नाम ही नौका है, पार करेगा। मारकंड जी महाराज सुमरण करने लगे। एक पलक में सब शांत हो गया। इतने पर लो गयो बिलाई, अलप जलप सपना की नाई। यूं माया के प्रतीत नहीं कीजे, पूर्ण ब्रह्म चरण चित दीजे। तो उन्हें कहा ना, माया देखनी माया है। जैसे ही परमात्मा का भजन करने लगे तो नहीं तो कोई पानी था नहीं कुछ था, केवल दिखा फरले में डूब रहे थे। माया का प्रभाव हट गया। माया के हटते ही सब दुख मिट गया। जैसे शरीर में कोई रोग ज्ञान योगा और वेद डॉक्टर मिले तो उनके दिए हुए दवा का प्रभाव से सब रोग चला जाता है। इसी प्रकार जिसको गुरु रूपी डॉक्टर नहीं मिले तो वे रोग को प्रभाव से दुखी होता है, तड़पता है। परंतु सदगुरु रूप वेद के मिलते ही रोग का प्रभाव दूर हो जाता है। अर्थात शब्द रूपी औषधि सेवन करने से माया रूपी रोग नष्ट हो जाता है। इतनी बात कह करके वाणी को विराम दिया जाता है। कल राजा शिखरध्वज की कथा आएगी और वो हम अपने सुनेंगे कैसे कैसे वो परमात्मा के नाम की महिमा आएगी। तो आरती का टाइम हो गया और पंखा वगैरह बंद करो।